हालेलुया। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके जीवन के लिए। आज मसीह हमारा जीवन है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी मौजूदगी है यहाँ। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें सिखाने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए, हमें आशीषें देने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए, हमें बहुगुणित करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, सबको ब्लेस करें आप, सबको अपनी बुद्धि दें परमेश्वर, अपना फेवर दें आप, ताकि परमेश्वर ये आज अब अभी आपसे ग्रहण करने वाले बने। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी शालोम शांति में हर एक के ऊपर बोलती हूँ। इन सब के मनों में, दिलों में, विचारों में प्रभु यीशु आपकी शांति गहरे में वास करने पाए। मेरी भी पूरा समय आप सहायता करेंगे, मदद करेंगे। आमेन, 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 हालेलुया। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे में तू ही तू। जय यीशु मेरे यीशु, जय यीशु अच्छे प्रभु, जय हालेलुया, जय यीशु। कहिए जय यीशु मेरे यीशु, अच्छे प्रभु, जय यीशु हालेलुया, जय यीशु। मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, हालेलुया। मेरी स्तुति में तू ही तू, फिर यीशु मेरे में तू ही तू, मेरे जीवन में तू जय यीशु, जय यीशु अच्छे यीशु, जय यीशु हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु मेरे प्रभु, जय यीशु अच्छे यीशु, जय हालेलुया, जय
अपने यीशु के लिए। जय यीशु, जय यीशु प्रभु, हालेलुया। जीवन है यीशु तू, मेरी शांति है यीशु तू, मेरा प्रेम है यीशु तू, मेरा सब कुछ है यीशु तू। आमीन। मेरा जीवन है यीशु तू, मेरी शांति है यीशु तू, मेरा प्यार है यीशु तू, मेरा सब कुछ है यीशु। जय यीशु प्रभु, जय यीशु मेरे यीशु, जय यीशु हालेलुया। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नज़र में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू यीशु, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में तू ही तू यीशु। क्योंकि यीशु आज मेरा जीवन है, यीशु आज हमारा जीवन है, इसीलिए हम यीशु से ही सब कुछ पाते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु। हम जब भी यीशु का नाम पुकारते हैं, वो हमारे जीवन में जो भी दुष्ट के काम हैं उनसे हमें छुटकारा दिलाते हैं। आमीन। मैं यीशु ना जदों पुकारा, मैं यीशु ना जदों पुकारा, मेरे कटदा रोग हज़ारा, मेरे कटदा रोग हज़ार, मैं हालेलुया गावा, मैं हालेलुया गावा। यीशु ना जदों पुकारा, मैं यीशु ना जदों पुकारा, मेरे कटदा रोग हज़ारा, मेरे कटदा रोग हज़ार, मैं हालेलुया गावा, मैं हालेलुया गावा। यीशु ना जदों पुकारा, जदों पुकारा, यीशु ना जदों पुकारा। यीशु गलवर की कोई गल नहीं, हो यीशु ना बिना कोई हल नहीं, हो यीशु गलवर की कोई गल नहीं, यीशु ना बिना कोई हल नहीं, यीशु ना बिना कोई हल नहीं, यीशु ना तो मैं सदके जावा, यीशु ना तो मैं सदके जावा। मेरे कटदा रोग हज़ारा, मेरे कटदा रोग हज़ार, मैं हालेलुया गावा, मैं हालेलुया गावा। यीशु ना जदों पुकारा, मैं यीशु ना जदों पुकारा, उत जानदा मेरिया मर्ज़ां नूं, उत सुनदा मेरिया अर्ज़ां नूं, उत
ते जानदा मेरियां मर्ज़ां नूं, ओ ते सुनदा मेरियां अर्ज़ां नूं, ओ ते सुनदा मेरियां अर्ज़ां नूं। यीशु नाम तो दूर होण भलावां, यीशु नाम तो दूर होण भलावां। मेरे कटदा रोग हज़ारा, मेरे कटदा रोग हज़ार, मैं हालेलुया गावां, मैं हालेलुया गावां। यीशु नाम जदों पुकारा, मैं यीशु पुकारा। जेड़ा शरण यीशु ते आंदा है, हो दुख दर्दां तो बच जांदा है, हो जेड़ा शरण यीशु ते आंदा है, दुख दर्दां तो बच जांदा, दुख दर्दां तो बच जांदा है। यीशु नाम तो दूर होण भलावां, यीशु नाम तो रोगी पौण शिफावां, यीशु नाम तो रोगी पौण शिफावां। मेरे कटदा रोग हज़ारा, मेरे कटदा रोग हज़ार, मैं हालेलुया गावां, मैं हालेलुया गावां। यीशु नाम जदों पुकारा, मैं यीशु मैं सच्चा नाम जदों पुकारा, मैं प्यारा नाम जदों पुकारा, मैं मिठा नाम जदों पुकारा, मैं यीशु नाम जदों पुकारा, मैं यीशु नाम जदों पुकारा। आमीन। परमेश्वर ने कहा, तुमने आज तक मेरे नाम से मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसीलिए उन्होंने कहा तुम यीशु नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। यीशु नाम हमें दिया है, यीशु नाम से जीवन, अनंत जीवन मिलता है। जो कोई यीशु नाम पर विश्वास करता है वो हमेशा के जीवन को प्राप्त कर लेता है। आमीन। यीशु का लहू हमारे लिए काफ़ी है, यीशु का प्यार हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि वो हमें संभालता है, हमें चंगा करता है, हमें नई ज़िंदगी देता है, हमारा पिता के साथ हमेशा का रिश्ता बनाता है। धन्यवाद देते यीशु हम आपको। हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है उससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, है तूने जो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, तूने जो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से
से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा प्यार बड़ा कीमती है यीशु, तेरा प्यार बड़ा कीमती है। तेरे प्यार में वो जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरे प्यार में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा प्यार बड़ा कीमती है यीशु, तेरा प्यार बड़ा कीमती, तेरा जीवन बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा जीवन कीमती है। तेरे जीवन में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरे जीवन में वो जो ताकत है उससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा जीवन बड़ा कीमती है यीशु, तेरा जीवन बड़ा कीमती है, तेरा जीवन बड़ा कीमती है यीशु, तेरा जीवन बड़ा कीमती है, तेरा जीवन बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा जीवन बड़ा कीमती है, तेरा जीवन बड़ा कीमती है यीशु, तेरा जीवन बड़ा कीमती है। आमेन। हाँ प्रभु, आपके जीवन में वो ताकत है जो हमें छुटकारा देता है मृत्यु से, हमें छुड़ाता है शैतान की हर एक गंदी चाल से, हमें छुड़ाता है व्यवस्था के श्राप से। आपका जीवन हमें भरपूर कर देता, हमें भर देता है। जो कोई भी यीशु नाम पर विश्वास करता है, यीशु ने पूरे संसार के पापों के लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन जो कोई भी यीशु नाम से पिता के पास आता है उसके संपूर्ण पाप माफ कर दिए जाते हैं, उसका पिता से मेल मिलाप हो जाता है, क्योंकि यीशु के लहू में ताकत है मृत्यु से छुड़ाने की, पापों से मुक्ति दिलाने की। यीशु आपके लहू के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हर दुख सहा, हर पीड़ा सही, मृत्यु तक को सह लिया ताकि हम आपका जीवन पालें। धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते प्रभु इस फेलोशिप के लिए। जितने लोग यहाँ हैं नामों नाम सबको ब्लेस करें, जो ऑनलाइन है उन सबको भी आज आप आशीष दें प्रभु। अपना अनुग्रहकारी हाथ इन सब पर आप बनाकर रखेंगे। आपने हम सब की वर्शिप को रिसीव किया है, ग्रहण किया है, वो एक सुगंधित द्रव्य के समान आपके समक्ष पहुंची है। हम धन्यवाद देते हैं। इनके अपने भी जहाँ जहाँ हैं उन सबको भी आप ब्लेस करें परमेश्वर, आशीष दें। अपने कवरिंग के नीचे आप इनको और इनके अपनों को बनाकर रखेंगे, इनके हाथों के कामों पर अपनी आशीष को देंगे। और पिता, आप हर कदम पर इनकी मदद और सहायता करेंगे, क्योंकि इन्होंने यीशु नाम को अपना जीवन स्वीकार किया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। कैसे हैं सब? आज तो बहुत तेज धूप है बाहर, आज तो मौसम अच्छा है, खिला हुआ मौसम है, मतलब अनएक्सपेक्टेड है। सुबह उठ के कर्टन पीछे करके देखने की आदत है कि बाहर मौसम खराब है,
लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। आमेन, हालेलुया। और कैसे फैमिली सब कैसे है, लाइफ कैसे है आप सबकी? आमेन। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस यू। ये नया साल आपकी लाइफ का आपके जीवन के जिन भी क्षेत्रों में अभी तक आप इंतज़ार कर रहे थे, ये उन प्रार्थनाओं के उत्तर का साल ये आपका होने जा रहा है। आप इस साल में बहुत बढ़ोतरी देखने जा रहे हैं अपने जीवन में, अपनों के जीवन में। अब बहुत कुछ वो देखने जा रहे हैं जिसको आपने अभी तक कोशिशें कर रहे थे और कोशिशों से आपने उसको देख नहीं पाए हैं, पर परमेश्वर का अनुग्रह आपको इस साल में वो चीज़ें दिखाने जा रहे हैं जो मनुष्य से संभव नहीं हो सकती। आमेन, आमेन। और कई गुना भरपाई परमेश्वर करने जा रहे हैं। जो भी पास्ट में आपके साथ जो भी कुछ हुआ, जो भी नुकसान आपने देखा है, परमेश्वर उसकी कई गुना भरपाई करने जा रहे हैं। आमेन, क्योंकि वो अच्छाई के और भलाई के परमेश्वर हैं। हम वचन में लिखा है तुम परमेश्वर या धन दोनों में से एक को चुन लो। हमने किसको चुना है? परमेश्वर को चुना है। और परमेश्वर अच्छे पिता हैं और भलाई के पिता हैं। आमेन। वो अपना अनुग्रह देने वाले पिता हैं, अपना फेवर देने वाले पिता हैं। जो लायक नहीं है, परमेश्वर ने उनको चुना ताकि अपने फेवर के द्वारा उनके जीवन को ऊंचा उठा सके। हालेलुया। तो ये साल आप परमेश्वर, क्योंकि आपने परमेश्वर को चुना है अपने जीवन में, इसीलिए आप परमेश्वर की अच्छाइयों को, भलाइयों को, उनके फेवर को, उनके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। आमेन। और थोड़ा नहीं, बहुतायत से आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए एक्सपेक्टेशन के साथ इस साल को आप देखो, सिचुएशंस आएंगी ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपका आप जिस परमेश्वर से बिलोंग करते हो वो अच्छाई और भलाई का पिता है। वो हमेशा 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 आपके जीवन में अपनी भलाइयों को रिलीज करना चाहता है। पर हम ये भी याद जानते हैं हमारा एक शत्रु है जो हमेशा चाहता है हमें डिस्ट्रैक्ट करना। हम परमेश्वर की भलाई के ऊपर से अपनी आंखें हटा दें, वो कितने अच्छे पिता हैं हम वो भूल जाए। पर हमको अपने आप को निरंतर लगातार याद दिलाना है, धन जो है वो कभी भी भला नहीं हो सकता, उसके पास किसी को देने के लिए अनुग्रह नहीं है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर के पास भलाइयां भी हैं और अनुग्रह भी है आपको और मुझे देने के लिए। और वो आज कहीं दूर नहीं है, आज कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय के अंदर रहते हैं। उनसे ज़्यादा हमें प्यार कोई नहीं कर सकता, उनसे ज़्यादा हमें कोई नहीं समझ सकता। हम इंसानों के पीछे भागते हैं, हम इंसानों के प्यार के पीछे भागते हैं, हम इंसानों से उम्मीद लगाते हैं और एट द एंड क्या होता है? वहाँ से हमें निराशा मिलती है, ठीक है। कभी कभी तो मतलब हमें जब सबसे ज़्यादा जहाँ उम्मीद होती है, आपको पता है जहाँ हम जब सबसे ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, हर्ट वहीं होता है, वहीं ऑफेंडमेंट भी आती है, वहीं चोट भी लगती है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? हम केवल कहाँ अटैच रहें? परमेश्वर के साथ अटैच रहें, क्योंकि जब हम वहाँ अटैच होते हैं कोई ऑफेंडमेंट का डर नहीं है, कोई किसी तरह का मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन टूटेंगी नहीं वहाँ पे। जो आप परमेश्वर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, परमेश्वर उनको पूरा करते हैं। आमेन। अब परमेश्वर का समय, परमेश्वर ये कभी नहीं कहते मैं तेरे लिए ये हफ्ते बाद करूँगा, महीने बाद करूँगा, मैं तेरे लिए अगले साल करूँगा, मैं तेरे लिए 2 साल बाद करूँगा, मैं 10 साल बाद करूँगा। ये हम हैं जो हम अपनी आंखें इस संसार की भौतिक चीज़ों पर, संसारिक मनुष्यों पर लगा कर रखते हैं। पर हमारा परमेश्वर अब का परमेश्वर है, आज का परमेश्वर है। हमने जैसा हम स्टोरी जानते हैं, जब परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र की बंधुआई से निकाल कर लेकर आ रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको पूरे महीने का मन्ना नहीं दे दिया जो स्वर्ग से बरसता था। पूरे महीने का मन्ना इकट्ठा नहीं दे दिया, या 6 महीने का मन्ना या 1 साल का मन्ना इकट्ठा नहीं दे दिया कि लो अब जाकर इसको गोदाम में रख लो और इसको खाते रहना। नहीं दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने इजरायलियों को, अपनी संतानों को हर दिन मन्ना दिया, ताज़ा मन्ना दिया, हर दिन दिया। क्यों दिया हर दिन? ताकि उनको कोई चिंता ना हो उसको संभालने की, उसके सड़ जाने की, है ना, ये कि वो कम पड़ जाए या वो ज़्यादा आ गया, कोई चिंता उनको ना हो। वो प्रतिदिन सो के उठे और प्रतिदिन उनके लिए मन्ना मौजूद होता था ताकि वो परमेश्वर के मन्ने में से खा सकें।
कुछ लोगों ने उसको स्टोर करने की कोशिश की मन्ना को, तो क्या हुआ, अगले दिन उठकर देखा उन्होंने मन्ना सड़ा हुआ मिला उनको, क्योंकि मन्ना उसी दिन के लिए होता था। तो परमेश्वर उनको प्रतिदिन मन्ना देते थे। ऐसे ही परमेश्वर हमको देते हैं अनुग्रह, और अनुग्रह बीते कल के लिए नहीं है, अनुग्रह आने वाले कल के लिए नहीं है, अनुग्रह आज के लिए है। परमेश्वर हमें हर दिन अनुग्रह देते हैं। हम चिंता करके जो आज हमें अनुग्रह प्राप्त होना है, हम उस अनुग्रह को अपने जीवन से गवा देते हैं, मतलब उसको रिसीव नहीं करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर का जो फेवर है, जो उनकी कृपा है, जो उनका अनुग्रह है हमारे लिए है। आपको पता है परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह क्यों चाहिए हमें, क्यों चाहिए आपको और मुझे? अब हम बचाए गए हैं, अब हम परमेश्वर की संतान हैं जिससे वो अत्यंत प्रसन्न है। हमें आज अपनी हर जरूरत के लिए, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो हमारे रिश्ते हो, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल नीड्स हो, आर्थिक जरूरतें हो हमारी, चाहे वो हमारे बच्चों का भविष्य हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको और मुझे, हम सबको परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा चाहिए हर दिन, जो कि बहुत है। आप ये सोचो, जब मन्ना बरसता था तो इतना बरसता था कि लोगों की जरूरत भी पूरी होती थी और उसके बाद भी वो बच जाता था। ठीक है, आज भी परमेश्वर का अनुग्रह इतना है कि आपको जो भी चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आपको आपके रिश्तों में खूबसूरती चाहिए, आपके बच्चों का भविष्य है, आपका अपना भविष्य है, आपकी शादी है, आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, कुछ भी है आपकी लाइफ का, कुछ भी है, उसके लिए पहले से ही परमेश्वर के पास प्रोविजन है। समझ रहे हैं आप? पहले से ही परमेश्वर के पास प्रोविजन है। परमेश्वर ने तब अनकंडीशनली दिया। परमेश्वर ने उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। परमेश्वर ने उनको जो कुछ भी उनकी जरूरत थी, तब भी परमेश्वर ने उनको बिना शर्तों के दिया। बाइबल में लिखा है, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए थे, उनके जूते भी फटे नहीं थे। जो वो पहन के आए थे वो भी उनके ज्यों के त्यों थे। कभी ऐसा हो सकता है क्या? 40 साल बाद भी सबको अपने जूते पूरे आ रहे थे, 40 साल बाद भी उनके कपड़े भी वही वैसे के वैसे ही थे, पुराने नहीं हुए थे। परमेश्वर उनके साथ थे, परमेश्वर उनकी ओर थे, परमेश्वर उनके लिए थे, परमेश्वर उनके जीवन में अपनी महिमा को दिखा रहे थे निरंतर। उनकी गलतियों के बावजूद, उनके पाप के बावजूद, उनके कुड़कुड़ाने के बावजूद, वो जो कुछ भी कर रहे थे, परमेश्वर की कृपा का हाथ उनके ऊपर से नहीं हटा था। परमेश्वर निरंतर अपनी कृपा को उनके जीवन में दिखा रहे थे। और वचन हमें बताता है परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक जैसे रहने वाले परमेश्वर हैं। वो कभी नहीं बदलते हैं। वो हमें प्यार करते हैं और अपने पूरे दिल से हमें प्यार करते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम, क्योंकि क्या है, हम लोगों ने अपना जो दृष्टिकोण है, हमारा जो नजरिया है, हमने जो संसार में आकर सीखा, प्राप्त किया, हम अपना नजरिया बदलते नहीं है। और किसी का भी नजरिया, किसी का भी कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आता है, जब वो परमेश्वर के वचन को सुनता है, उनकी कृपा को, उनके प्रेम को, उनकी सच्चाई को, परमेश्वर के प्यार की सुनता है, उसका नजरिया बदलना शुरू होता है। हमारा नजरिया बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा बदलता नहीं है, हमारा जीवन नहीं बदलता है। आप चाहे पूरी जिंदगी चर्च आते रहो, आप पूरी जिंदगी फेलोशिप में आते रहो, पूरी आपने चर्च में किसी में जाके मेंबरशिप भी ले ली है, आप वहां पर अपना प्लेज भी करते हो, आप वहां टाइट भी दे रहे हो, लेकिन अगर आपने अपना नजरिया नहीं बदला तो जीवन नहीं बदलेगा। बहुत सारे लोग जब साल शुरू होता है तो क्या करते हैं, ये नया साल शुरू हुआ है, परमेश्वर मैं ये वायदा करता हूं अब मैं इतने घंटे बाइबल पढ़ूंगा। परमेश्वर अब ये नया साल शुरू हुआ है, अब मैं अपनी शादी में काम करूंगा, मेरी शादी में काम करूंगा ताकि हमारी शादी अच्छी शादी हो जाए। परमेश्वर अब ये नया साल चढ़ा है, अब मुझे ये जो स्मोकिंग की आदत है, मुझे जो मैं ड्रिंक करता हूं, अब मैं ये नहीं करूंगा। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो स्वर्ग में वो अपने मेरिट पर परमेश्वर से ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे।
क्योंकि वो उन्होंने ये वायदा किया परमेश्वर को, वो परमेश्वर के ऊपर वो प्रभाव डालेंगे। अब समझ रहे हैं आप, अपने एक्शंस के थ्रू कुछ ऐसा कमिटमेंट करके या कुछ ऐसी मतलब एक अवधारणा बना के और ऐसा निर्णय लेके कि मैं तो अब ये करूँगा, ये नए साल में जो मैंने तब किया था ना, अब मैं इस नए साल में नहीं करूँगा। करते हैं ना ऐसा, बहुत सारे लोग करते हैं, मत बोलना हम नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं। पर परमेश्वर ये दृष्टिकोण की बात नहीं कर रही। एक ये दृष्टिकोण है जो दुनियावी लोगों का होता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा चलूँगा, मैं ऐसा चलूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं ये नहीं करूँगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहे हैं। लोग इसीलिए करते हैं शायद कि पिछले साल उन्होंने बाइबल कम पढ़ी थी, पिछले साल उन्होंने शायद प्रार्थना कम की थी, पिछले साल शायद उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसीलिए उनके जीवन में आशीष नहीं आई है। लेकिन इस साल जब मैं ऐसा करूँगा, मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, तो शायद परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर होगा, परमेश्वर को मैं प्रभावित कर पाऊंगा और परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे आशीष देंगे। जो बातें आप यहाँ सुनते हैं ना, ये आपको अमूमन सुनने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि जब हम सच को जानते हैं ना, वो हमें हमारी ज़िंदगी में आज़ादी को लेकर आता है। अगर ये जो दृष्टिकोण है, अगर ये सही नहीं है, तो फिर एक और दृष्टिकोण है ना जो हमने अभी चर्चा की। एक तो ये है, और दूसरा क्या है दृष्टिकोण, कि हम हर चीज़ को अनुग्रह की दृष्टि से देखें, अपने जीवन की हर चीज़ को अनुग्रह की दृष्टि से देखें। हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, परमेश्वर के अनुग्रह के जैसा हो। हर कुछ को भी देखें हम अनुग्रह के लेंस के थ्रू देखें, क्योंकि जिस चीज़ के लेंस के थ्रू आप देखोगे, चीज़ मैग्नीफाई होएगी। वो समझ रहे हैं आप। अगर आप अनुग्रह के लेंस से अपने जीवन को देखेंगे, तो आपके जीवन में हर चीज के प्रति आप अनुग्रह को देखेंगे, हर एरिया में आप अनुग्रह को देखेंगे। तो परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते कि हम सेल्फ एफर्ट के द्वारा अपने जीवन को चेंज करें, अपनी कोशिशों से हम अपने जीवन को चेंज करें। ये कोई नए जीवन का रेजोल्यूशन नहीं है कि आप अपनी कोशिशों से इस साल को चेंज करें। समझ रहे हैं। नए साल में बदलाव को अगर देखना है तो मन के नवीनीकरण से आप देख सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने मन का नवीनीकरण करेंगे निरंतर, तो इस नए साल में आप अपने लाइफ के हर एरिया में बदलाव को देखेंगे। मतलब 100% गारंटी है आप अपने, क्योंकि दृष्टिकोण बदलेगा, आपका दृष्टिकोण अनुग्रह के अनुसार होगा। तो हो ही नहीं सकता अगर किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण अनुग्रह के अनुसार हुआ है तो उसका जीवन ना बदले, क्योंकि परमेश्वर खुश है पहले से ही यीशु के बलिदान की वजह से हमसे। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इस कारण परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रसन्न है। आमेन, हालेलुया। हमको केवल अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया जो है उसको नया करने की जरूरत है। आमेन। तो हम परमेश्वर को ये प्रॉमिसेस कर करके कि 2025 में मैं ये वायदा करता हूँ परमेश्वर, अब मैं ये करके दिखाऊंगा। ये मैं 2024 में मैंने ये नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर अब मैं वायदा करता हूँ 2025 में मैं ये करूँगा। अगर ऐसा दृष्टिकोण आपका है और आप सोचते हैं कि आप जीवन को बदल लेंगे, जीवन नहीं बदलेगा। आप अपने आप को एक ऐसे विशियस साइकिल में डाल रहे हैं, ऐसे कुछ चक्र में आप अपने आप को डाल रहे हैं जिसमें कभी आप परमेश्वर की भलाई को नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर की भलाई परमेश्वर के अनुग्रह में है। समझ रहे हैं आप। परमेश्वर की भलाई परमेश्वर के अनुग्रह में, और उनका अनुग्रह हर दिन आपके लिए और मेरे लिए काफी है। वचन में लिखा ना, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पास्ट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए नहीं, हर दिन के लिए, हर सुबह से लेकर रात तक परमेश्वर कहते मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो इसीलिए परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम आज में जिएं। जब आज के लिए अनुग्रह है तो हम बीते कल में ना जिएं, हम आने वाले कल में ना जिएं, हम अब में और आज में जिएं। हमने पास्ट में क्या देखा अपने जीवन में, या तो हम बीते कल की चिंता करते रहते थे या हम आने वाले कल की चिंता करते रहते थे। बीते कल में जो गलतियां हुई हमसे, हम उनको चेंज तो कर नहीं सकते थे, लेकिन हम अपने आप को गिल्ट में दोषी महसूस करते हुए हम बीते कल में जीते रहते थे। आने वाले कल के लिए हमारे मन में डर आते थे कि मैंने क्योंकि ये गलती की है इसलिए मेरा आने वाला कल अच्छा होने वाला नहीं है। मुझे पता है क्योंकि मैंने ये गलती की है इसलिए मुझे इसकी सज़ा मिलने वाली है।
तो हम इस कश्मकश में, हमने इसी पशोपेच में अपना जीवन पास्ट में निकाला है। लेकिन अभी परमेश्वर आपको और मुझे क्या बोलते हैं, तू किसी भी बात की चिंता ना कर, तू किसी भी बात की अब चिंता ना कर, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। परमेश्वर कहते तू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। मैंने तेरे पास्ट को भी संभाल लिया है, मैंने तेरे फ्यूचर को भी संभाल लिया है। परमेश्वर ने जब आपके लिए और मेरे लिए काम किया है ना, जब यीशु आए थे तो परमेश्वर ने पहले आदम से लेकर आखिर तक का पूरा सफर पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने तय कर लिया। तभी हम बोलते हैं हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के संपूर्ण पापों की कीमत यीशु ने चुकाकर हमें संपूर्ण माफी दे दी है। तो यीशु ने पास्ट से लेकर फ्यूचर तक सबके, पूरी मानव जाति के जो आखिरी इंसान भी पैदा होने वाला है उसके लिए भी संपूर्ण माफी प्रोवाइड करा दी है। अब ये उस मनुष्य पर है कि वो यीशु पर विश्वास करता है या यीशु का इनकार करता है। आमेन, आमेन। तो अगर हम देखें दूसरा कुरिन्थियों 5, तो अभी हमारा जो पुराना दृष्टिकोण है और नया दृष्टिकोण है उसमें क्या अंतर है, क्या समझ में आया अभी आपको? जो पुराना दृष्टिकोण है कि मैं ये करूँगा, मैं परमेश्वर आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं ये कमिटमेंट करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा अब इस नए साल में, मैं ऐसा करूँगा नए साल में, ये पुराना दृष्टिकोण। और अभी जो नया दृष्टिकोण है उसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है? हमको अब अपने आप को बदलने की कोशिशें नहीं करना, और परमेश्वर भी आपको बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं भी आपको बदलने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपका नया जन्म हो चुका है। अब आप नई सृष्टि, नई रचना बना दिए गए हैं। अब आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। अब आप परमेश्वर की धार्मिकता बना दिए गए हैं। सब कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में नया कर दिया है। आपका नया दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, हाँ मैं ये नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं ये नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं ये नहीं करूंगा, ये दृष्टिकोण होना चाहिए? या आपका दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि अब कुछ भी मेरे जीवन में बदलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर भी नहीं कह रहे, मैं भी आपको नहीं कह रही, वचन भी आपको नहीं कह रहा। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मन का नवीनीकरण, मन का नवीनीकरण, ये दृष्टिकोण आपका होना चाहिए केवल और केवल इस नए साल में कि मुझे मेरे मन को नया करना है। मन कैसे नया होता है? सच्चाई के द्वारा, सच को जानने के द्वारा। क्या सच है आपके विषय में? कि अब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मेरा जन्म हो चुका है। अब मैं नई सृष्टि हूं, मैं नई रचना हूं पूरी रीति से। अब मेरे पास परमेश्वर का दिल है। अब मेरे पास परमेश्वर ने अपना वचन में लिखा, तुम में मसीह का मन है। तो अब आपके पास मसीह का मन है, मसीह का हृदय है आपके पास। अब मसीह हमारा जीवन है। ये आज आपका और मेरा दृष्टिकोण होना चाहिए जब हम इस नए साल में एंटर किए हैं। और ना केवल अभी, आने वाले मतलब पूरे साल भी और आगे भी हमारा यही दृष्टिकोण हर दिन जीवन जीने के लिए होना चाहिए। इस पर नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं, ये मैं क्या नहीं कर पाया, मुझे क्या करना चाहिए था, इस पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान इस एक बात पर होना चाहिए कि मैं अभी हमने दूसरा कुरिन्थियों 5 निकाला, 17 में क्या लिखा है? बस एक मिनट। इसलिए अब जो कोई भी मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी सब बातें, सारी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये आपने की है? आपने किया? सब पुरानी कर दी और आपने सब नई कर दी। आपने किया है? ये किससे हुआ? ये
परमेश्वर की कृपा से आपके जीवन में हो चुका है। अब आप पुरानी सृष्टि नहीं है, अब आप नई सृष्टि हैं जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रच दी गई है। आप अब इस दुनिया में एक राजा की तरह शासन करने के लिए परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। आप परमेश्वर ने अपने आप से, अपने जीवन से आपको भर दिया है। इस नए, अगर आप यहाँ से गेट से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद आपका सारा फोकस वापस चला जाए, अरे मेरी कल किसी से फ़ोन पे बात हो रही थी, और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आप लोग मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो कोई प्रॉब्लम हो तो, लेकिन सॉल्यूशन के लिए, सिंपैथी लेने के लिए नहीं। अगर आप मुझे सिंपैथी लेने के लिए और खुद को जस्टिफाई करने के लिए कॉल कर रहे हो तो वो बेकार है, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, केवल समय की बर्बादी है। समझ रहे हैं आप? अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो सॉल्यूशन के लिए कॉल करें आप मुझे। कल वैसे जिसने कॉल किया मुझे, उन्होंने घंटा 1.5 घंटा लगाया मेरे साथ, और मैं 1.5 घंटा अपनी आफ्टरनून की मेरी नींद भी मैंने ख़राब करी। ठीक है, कि उनको बहुत ज़रूरत है जी। मैं बिल्कुल बेड पे लेटने ही वाली थी, तो ऐसा कि बस अभी बात करा दो दीदी, अभी बात करा दो। मैंने घंटा 1.5 घंटा समझाया, और मेरे फ़ोन रखने के बाद भी कंप्लेंट्स 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 जिनके साथ इशू था उनका। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आखिर तक वो कंप्लेन इतना समझाने के बाद अगर आपके मुंह से कंप्लेन आ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जो मैंने इतनी देर बोला, मैंने सॉल्यूशन के लिए बोला, तो दैट मीन्स आपने वो सॉल्यूशन पर ध्यान ही नहीं दिया। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आपको, जो आज आप सुन रहे हो ना, चर्च में हम क्यों आते हैं? एक की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, दूसरे की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तीसरे की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, किसी और, सबकी लाइफ में अलग अलग तरह से प्रॉब्लम चल रही है। हम चर्च आते हैं भाई, हम वचन सुने, रेमा वर्ड आए परमेश्वर की तरफ से, है ना। कोई सरमन सुनने नहीं आता कि रटा रटाया किसी ने कहीं से सरमन हमें सुना दिया। हम आते हैं परमेश्वर की तरफ से, वो अनॉइंटेड वचन हो, वो रेमा वचन हो, हम उसको सुने उस वचन को, और चाहे किसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो वचन सुनने से छुटकारा आता है। बिकॉज परमेश्वर की अनॉइंटिंग शैतान के गढ़ को तोड़ती है। परमेश्वर का अभिषेक शैतान के बंधनों को तोड़ता है, जो भी शैतान ने दिया होता है। तो हम चर्च क्यों आते हैं? सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए आते हैं। आज आप क्या सुन रहे हैं चर्च में? सॉल्यूशन सुन रहे हैं आप। अभी तक जो भी आपके लाइफ में चल रहा था, आपको उसको प्राप्त करने के लिए सेल्फ एफर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आप जब इस गेट से बाहर जाएंगे तो आपको ये सोचने की जरूरत, अरे यार मैंने तो ये रह गया, मेरे को तो ये करना था। मतलब इतना सुनने के बाद, 2 घंटे सुनने के बाद, अगर आपने रिसीव नहीं किया और यहां से जाने के बाद अभी भी सारा फोकस कंप्लेंट्स पे है, दूसरों पर है, आपका दृष्टिकोण अनुग्रह के अनुसार नहीं हो रहा, जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि आप अनुग्रह के लेंस के द्वारा, कृपा के लेंस के द्वारा सब कुछ को देखें। अगर आप नहीं देखेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। और दुष्ट बहुत स्मार्ट है, वो एक नहीं तो दूसरा व्यक्ति, दूसरा नहीं तो तीसरा व्यक्ति, तीसरा नहीं तो चौथा व्यक्ति वो आपके जीवन में लाता ही रहेगा, ताकि आपकी दृष्टि उन बेकार की बातों पर लगी रहे, आपका दृष्टिकोण वही पुराना बना रहे जो मसीह में आने से पहले था। वो और तो कुछ कर नहीं सकता, केवल आपका दृष्टिकोण वो फिक्स कर सकता है नेगेटिव बातों पर, गलत बातों पर, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो आप जब यहां चर्च में आए हैं तो आपको क्या वचन, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, क्योंकि वो जीवित है। वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको समझदार बनाना चाहता है, वो आपको सियाना बनाना चाहता है, ताकि आप इसको सुने। ये नहीं अरे भाई बता दो ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, इसमें से बात कोई, ये मत बताओ वचन क्या कहता है, ये बता दो, कोई शॉर्टकट बता दो, कोई रास्ता बता दो, ताकि मैं इसमें से फटाफट बाहर निकल आऊं। मैं अपने हस्बैंड को कैसे फटाफट ठीक कर लूं, मैं अपनी वाइफ को कैसे फटाफट ठीक कर लूं, मैं अपने बच्चों को कैसे फटाफट ठीक कर लूं, मैं ये अपनी फाइनेंशियल जो मेरी सिचुएशन है उसको कैसे चेंज कर लूं, मैं ये कैसे बदल लूं, मैं वो कैसे बदल लूं। कोई शॉर्टकट नहीं है परमेश्वर के पास। परमेश्वर कहते तू अपनी दृष्टि मुझ पर लगा, मेरी कृपा पर लगा, मैंने सब कुछ तेरे लिए कर दिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे नई सृष्टि बना दिया, नया सब कुछ कर दिया है। कैसे किया है?
नया हृदय देकर, नया मन देकर, नया जीवन देकर, अपनी धार्मिकता देकर, सब कुछ जो एक इंसान जो परमेश्वर ने बनाया था, पहला आदम जो बनाया, उसके बाद जितने इंसान बनाए, इंसान की जो ज़रूरत है, उसकी हर ज़रूरत के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या है इंसान की? परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप। सबसे पहली ज़रूरत क्या है? परमेश्वर के साथ रिश्ता। परमेश्वर ने उसको भी हमारे लिए उस काम को भी पूरा कर दिया। हमारी जो भी ज़रूरत थी, परमेश्वर ने सब कुछ को पूरा किया। और किसके द्वारा किया? अपना दिल दे दिया। कभी सुना था कि एक ऐसा परमेश्वर है जो हमको अपना, हमारे अंदर अपना दिल डाल देगा? कभी सुना था? एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें अपना मन दे देगा। एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें अपनी सोचे, अपनी इच्छा, अपने विचार दे देगा। हाँ, मतलब हमको उसके लिए कोई कुछ नहीं करना, कुछ कमाना नहीं है, कुछ एफर्ट ही नहीं करने हैं, वो सब कुछ हमें दे देगा। एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें वो शांति दे देगा जो हम दुनिया में ढूंढ रहे थे। वो हमें वो प्यार दे देगा जो हम दुनिया में रिश्तों में ढूंढ रहे थे। वो सब हमें दे देगा, हमारे अंदर डाल देगा। और मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर ने ऐसा अपनी कृपा से कर दिया है। आपको अपनी कोशिशों से परमेश्वर के प्यार को कमाना नहीं है। परमेश्वर की शांति को देखो, दुनिया में शैतान ने हर चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट रखा हुआ है। हमको सब्स्टिट्यूट की तरफ नहीं जाना, हमको परमेश्वर के वचन के पास जाना है जो सच्चाई से हमें वो देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। आमेन। एक जगह रोमियो 11:6 में लिखा है कि सब कुछ जो हमने प्राप्त किया है वो परमेश्वर की कृपा से प्राप्त किया है। सब कुछ जो हमने प्राप्त किया है वो परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त किया है। क्योंकि अगर ये अनुग्रह से नहीं हुआ, कर्मों से हुआ है, तो फिर अनुग्रह अनुग्रह नहीं है, फिर कृपा कृपा नहीं है। जो कुछ भी आपने और मैंने, हमने परमेश्वर से प्राप्त किया है, ऑलरेडी कर चुके हैं, वो परमेश्वर की कृपा से हमने प्राप्त कर लिया है। आज हम नई सृष्टि हैं। पुरानी सारी बातें परमेश्वर ने अपनी कृपा से खत्म कर दी, उनको हमारी जिंदगी से पूरी तरह से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। वचन में लिखा ना, तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया है और अब तुम परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता में रची गई नई सृष्टि हो। तो पुराना सारा खत्म कर दिया, सब कुछ चला गया आपके जीवन से। कमी घटी, रोग, बीमारियां, बच्चों का अनाज्ञाकारी होना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होनी, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखनी, एक दूसरे की तरफ देखना अपनी ज़रूरतों के लिए, ये सब पुराना मनुष्य जो था उसकी ज़रूरत थी। समझ रहे हैं आप? वो सब बीत गया है। अब परमेश्वर आपका जीवन है और वो आपकी सप्लाई है। और वो ये बिल्कुल नहीं कहते कि तू कर ना कोशिशें अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, तू कर, सुधार अपना ये रिश्ता। वो नहीं कह रहे आपको। वो ये नहीं कह रहे कि तू अपने बच्चों को अपने एबिलिटी से संभाल। वो कहते तू मुझ पर डिपेंड हो, मुझ पर निर्भर हो और देख मेरी कृपा तेरे लिए क्या करती है। आप चंगाई के लिए, परमेश्वर ये नहीं कहते बाहरी खाने पीने पर या कोई भी बाहरी एफर्ट करके आप अपनी हीलिंग को अपने जीवन में रिसीव करें या फिटनेस को रिसीव करें। परमेश्वर कहते तुम मुझ में रेस्ट कर, मेरे कृपा ने पहले ही इस काम को क्रूस पर पूरा कर दिया है। जब आप उनकी कृपा में रेस्ट करते हैं तो वो सॉल्यूशन देते हैं आपको अंदर से कि तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। समझ रहे हैं आप? तो ये जीवन, परमेश्वर बोलते हैं ये सब कुछ मैंने अनुग्रह से कर दिया, कर्मों से नहीं। तो वापस कर्मों में नहीं जाना आपको, अपने सेल्फ एफर्ट्स में नहीं जाना आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मन का नवीनीकरण करना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। मैंने पास्ट में, जब मैं अभी प्रभु में बच्ची थी, प्रभु में आई थी, और जब तक मैं मिनिस्ट्री में नहीं आई थी, है ना, उसके बाद भी समय लगता है, धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखते हैं, बदलते हैं। तो मैंने यही सुना था जी, मेरे अंदर अभी 2 आत्मिक मनुष्य हैं, मेरे अंदर अभी 2 स्वभाव हैं, मेरे अंदर अभी 2 दिल हैं, मेरे अंदर अभी 2 मन हैं। ठीक है? और मेरे को अभी मतलब इसीलिए मुझे एफर्ट करने हैं ताकि मैं जो एक जो बुरा मनुष्य है आत्मिक,
मुझे उसके पीछे नहीं चलना जो एक सही आत्मिक मनुष्य है, मुझे उसके पीछे चलना है। मुझे जो मेरे अंदर एक बुरा दिल है उसको परमेश्वर को से मदद मांगनी है, उसको अपने अंदर से हटाना है, उसको निकालना है और मुझे अच्छे दिल में चलना है। मेरे अंदर एक बुरा मन है और मेरे अंदर एक अच्छा मन है, मेरे अंदर दो मन है, मुझे उस मन के चलाए से नहीं चलना, मुझे इस मन के चलाए से चलना है। मुझे अभी पूरी माफी नहीं मिली है, हाँ परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया, मैंने ये सब सुना है, परमेश्वर ने माफी दे दी है, हाँ यीशु ने क्रूस पर आके बलिदान दे दिया है, लेकिन अभी पूरी माफी नहीं मिली है। अभी तुमको अपनी माफी के लिए, माफी के ऊपर काम करना है। और उसके लिए क्या काम करना है? आपको हर दिन अंगीकार करना है, आपको कन्फेशन करने हैं, आपको रोज अपने पापों की लिस्ट परमेश्वर के सामने रखनी है। आपको सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को, रात को, सोने से पहले भी आपको याद कर करके अपने पापों की माफी मांगनी है, ताकि परमेश्वर आपको माफ कर दे। और क्योंकि जब वो आपको आप माफी मांगोगे, वो आपको माफ कर देंगे, तब आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी। जबकि परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता। अनुग्रह का लेंस का मतलब क्या है? आप परमेश्वर के वचन को क्योंकि अब आप अनुग्रह के अधीन हो, परमेश्वर ने आपको अनुग्रह के अधीन करा है। जैसे मैंने बोला, उन्होंने आपको नई सृष्टि बनाया है, पुरानी सारी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। अब आपके अंदर नया दिल डाल दिया है उन्होंने, पुराना निकल गया। जब पुराना इंसान गया ना, पुराना मनुष्य, जब उसको क्रूस पर खत्म किया, मसीह के साथ वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो क्या हुआ? आपका पुराना दिल गाड़ा गया, पुराना मन गाड़ दिया गया, पुराना मनुष्यत्व, पुरानी सोचे, पुराने सब कुछ अंदर डाल दिया गया। अब आपके अंदर, क्योंकि आप सच को नहीं जानते हो, तो इसीलिए आप ये सोचते हो कि मेरा मन अभी भी वही पुराना है, अभी भी ये सोचे है। जब आप बाहर गलतियां करते हो, पाप करते हो, तो आप अपने आप को जब वो करते हुए देखते हो, तो आप क्या अपने 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 बारे में आपका क्या दृष्टिकोण होता है? जब आप अपने आप को पाप करते, गलती करते देखते हो, तो अब आपका क्या दृष्टिकोण होता है? हीन भावना आती है। आप अपने आप पर दोष लगाते हो, आप अपने आप को गंदा इंसान समझने लग जाते हो, आप अपने आप को बुरा समझने लग जाते हो। आप नहीं विश्वास करते परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कह रहा है। समझ रहे हैं आप परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? आप अपने आप को देखें कि यीशु ने सब कुछ नया कर दिया है। अब आप एक नई सृष्टि हैं, अब आप एक नया मनुष्य हैं, जिसको परमेश्वर ने योग्य बना दिया है, उनकी सारी आशीषों के योग्य बना दिया है। अब आप 100% आशीषित हैं। मैं आपके ऊपर आज परमेश्वर की ब्लेसिंग बोलती हूं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर हमेशा आपको अपनी कवरिंग के नीचे बनाकर रखेंगे। परमेश्वर आपको खूब आशीष देंगे, खूब बढ़ाएंगे, और आप फूलेंगे, फलेंगे, आप मल्टीप्लाई होंगे यीशु के नाम से। ये आपके जीवन की सच्चाई है, ये नई सृष्टि की सच्चाई है। अब आपके जीवन में निरंतर, हर दिन, लगातार ये होगा। आमेन। हम सिचुएशन को कैलकुलेट करते रहते हैं, हम सिचुएशन को भांपते रहते हैं। अच्छा नहीं, हम तो किसी को जानते नहीं, नहीं मुझे तो मेरे तो कोई सोर्स ही ऐसे नहीं है, नहीं मेरे तो कनेक्शन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है मेरी लाइफ में। ये जब मरियम बिना पुरुष के गर्भवती हो सकती है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, तो परमेश्वर आपके जीवन में क्यों नहीं चमत्कार कर सकते? ऐसे दरवाजे खोल सकते जिनको आप नॉक भी नहीं कर सकते। आमेन। परमेश्वर आपके लिए महान और बड़े काम कर सकते हैं। केवल आपको अपना दृष्टिकोण सही रखने की जरूरत है। आप जब बाइबल पढ़ते हैं, तो आप बाइबल जब पढ़ते हैं, ये सोच के मत पढ़िए कि मुझे बाइबल पढ़नी है, क्योंकि नहीं पढ़ूंगा तो आशीष नहीं आएगी। ये सोचकर पढ़िए कि परमेश्वर कितने भले पिता हैं, वो कितने अच्छे पिता हैं, वो कितने विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। उन्होंने मुझे नई सृष्टि बना दिया है, मुझे अपना जीवन देके मुझे मेरे अंदर अपना पुनरुत्थान कर दिया है, मुझे पूरी रीति से नया कर दिया है। तो जब आप बाइबल पढ़ते, परमेश्वर को अच्छे पिता के तौर पर, परमेश्वर की भलाइयों को पढ़ने के लिए पढ़िए। ये नहीं कि मुझे बाइबल पढ़ना है क्योंकि पढ़ूंगा तो मेरे जीवन में आशीष आएगी। आप मुझे एक बात बताओ, पुरानी चर्च के टाइम में, जब अभी तक बाइबल लिखी नहीं गई थी, है ना, तब पुराना नियम ही था। पहले जब यीशु आ चुके थे, जब चेले थे वहां पर, और उसमें अभी तो बहुत सारे जो चेले थे वो अनपढ़ थे, उनको बाइबल पढ़ना भी नहीं आता था, पर कैसे उनके जीवन ब्लेस थे, कैसे उनके जीवन आशीषित थे। मैं आपसे पूछ रही हूं, उनके जीवन आशीषित कैसे थे?
क्योंकि वो ये जानते थे वो कौन है, वो अपनी नई पहचान को जानते थे, वो जानते थे कि उनको क्या मिल गया है, उनके अंदर क्या बदलाव हो गया है। देखो, जब अंदर हमारे काम होता है, परमेश्वर हमारे अंदर काम करते हैं, तो बाहर उसका कोई प्रमाण दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब हमारे अंदर काम होता है, लोग भांप जाते हैं कि कुछ तो अंतर है, कुछ तो बदला है, कुछ तो फर्क है इसके अंदर। लोग देख नहीं सकते लेकिन स्मेल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है। और वो, यीशु ने क्या बोला एक जगह वचन में, कि सुगंधित द्रव्य के समान, है ना, तुम जहां भी जाओ परमेश्वर की सुगंध तुम्हारे द्वारा चारों तरफ फैले। वो दिखाई नहीं देती है बट लोग स्मेल कर सकते हैं उसको। आमेन। इसी में ही जहां आपने पढ़ा है 2 कुरिन्थियों 5:17, आगे क्या लिखा है? आमेन, आमेन। बस अभी यहीं रुको। क्या पढ़ा आपने? परमेश्वर ने मसीह में होकर पूरे संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया है। पता है आपको, बहुत सारे लोग, ये नई डॉक्ट्रिन दुनिया में है कि परमेश्वर ने तो पूरे संसार को बचा लिया है ना, तो अब हर व्यक्ति स्वर्ग चला जाएगा क्योंकि परमेश्वर ने सारे संसार को बचा लिया है। ये सही नहीं है, ये संदेश नहीं है, ये गुड न्यूज़ नहीं है, ये सुसमाचार नहीं है, ये गॉस्पेल नहीं है कि परमेश्वर ने पूरे संसार को बचा लिया, अब हर व्यक्ति स्वर्ग चला जाएगा। क्योंकि यीशु आए थे, उन्होंने आके अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, और वचन में लिखा है परमेश्वर ने किसी के भी पापों का दोष उस पर नहीं लगाया, वरन मसीह के द्वारा पूरे संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया है। इसकी अगली लाइन में क्या लिखा है? आगे आगे विनती करता है, मतलब समझाता है। अब हम कौन है? मसीह के राजदूत हैं। अगर परमेश्वर ने इसको ऑटोमेटिकली कर दिया पूरा, तो क्यों लिखा है कि परमेश्वर हमारे द्वारा समझाते हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करते हैं? क्या क्या? कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर मानो हमारे द्वारा ये विनती कर रहे हैं कि परमेश्वर ने इस काम को पूरा कर दिया है। अब जो व्यक्ति भी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आएगा, उसका हमेशा के लिए पिता के साथ मेल मिलाप हो जाएगा। यानी कि वो नई सृष्टि बन जाएगा, उसके पास नया आत्मा आ जाएगा, उसके पास नया दिल आ जाएगा, उसके पास नया मन आ जाएगा, उसका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएगा। अब परमेश्वर उसका जीवन बन जाएंगे। तो परमेश्वर विनती करते हैं कि तुम भी परमेश्वर के पास आ जाओ, क्योंकि वो अब तुम्हारे पापों का दोष तुम पर नहीं लगाते। उन्होंने तुम्हारे सारे पापों का की सजा, दोष, दंड और न्याय यीशु मसीह की देह पर चुका दिया है। और अगर कोई व्यक्ति राजी हो जाता है परमेश्वर के इस कार्य के साथ, तो वो हमेशा के लिए उद्धार प्राप्त कर लेता है। आमेन। बहुत लोग बोलते हैं यीशु आ चुके हैं, अब यीशु का आना बाकी नहीं है, यीशु आ चुके हैं, नया स्वर्ग नई धरती आ चुकी है, हम प्रवेश कर चुके हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं। बहुत गलत गलत डॉक्ट्रिन दुनिया में है, बहुत गलत गलत। और आपको अपना बहुत सारा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं आपको अगर बताऊं कि कैसा कैसा आकर वो चर्चिज में घुस जाते हैं, इवन लोगों के घर घर में जाकर वो आकर गलत सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोग भरमाए जाते हैं, गलत गलत बातें बताते हैं। यहोवा विटनेस वाले हैं कोई, वो आते हैं, वो भी आकर गलत, और आकर आपको बाइबल से वर्सेस दिखाएंगे ताकि आप टोटल कंफ्यूज हो जाओ। समझ रहे हैं आप? पर आपको वचन के द्वारा पता होना चाहिए, जो आप चर्च में हैं, जो आप सुन रहे हैं, केवल वही परमेश्वर की सच्चाई है। जो कोई भी यीशु नाम पर विश्वास करेगा, परमेश्वर के साथ वो राजी होगा, उसका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाता है। आमेन। और
ज़रूरी है कि जब मैं आपको ये बात बोलती हूँ कि हम यीशु के साथ क्रूस पर थे, तो इसका मतलब क्या है? हमने अपना, वो क्या बोलते हैं उसको, अंतिम संस्कार बोलते हैं ना, अंतिम संस्कार समझ में आता है, फ्यूनरल समझ में आता है, हम सब का अंतिम संस्कार हो चुका है। आमेन। क्या सुना आपने? अभी क्या होगा जब हमारी आत्मा इस शरीर से निकलेगी? तो केवल ये शरीर मरेगा, इस शरीर को मृत्यु आएगी, पर जो हम हैं, सपोज मैं हूं, मैं जब मरूंगी तो मेरी बॉडी नीचे पड़ी होगी, लेकिन मैं उसमें से निकल जाऊंगी बाहर, क्योंकि मेरा आत्मा आज अंदर जीवित है। यीशु को हम क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि जिस समय हम यीशु को स्वीकार करते हैं, यीशु को स्वीकार करने से पहले हम सब, जितने आप दुनिया में लोग घूमते हुए देख रहे हैं, वो पहले आदम से हैं, और इस वजह से उनके अंदर मृत्यु राज कर रही है। और जिस व्यक्ति के जो पहले आदम से और जिसके अंदर मृत्यु राज कर रही है, जब वो व्यक्ति मरता है तो वो मृत्यु के साथ मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर मृत्यु है। लेकिन जब एक विश्वासी मरता है तो क्या होता है उसके साथ? वो मरता नहीं है, उसके अंदर क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान का जीवन है, तो वो जी उठता है, उसमें से बाहर आ जाता है और हमेशा के लिए जीवन प्राप्त करता है। तो हम दुनिया वालों की तरह अफसोस नहीं करते हैं। दुनिया वाले रोते क्या हैं? अब हम कभी नहीं मिलेंगे, अब हम कभी नहीं देखेंगे, अरे मेरा प्रियजन चला गया, मेरी जिंदगी से चला गया। हम दुनियावी लोगों को देखते हैं, वो कई कई दिन तक शोक करते हैं, कई कई साल तक या कई कई पूरे जीवन भर तक शोक करते हैं कि मैंने किसी अपने को खो दिया। लेकिन आप और मैं, हम दुखी होते हैं, हम शोक भी करते हैं। क्यों? हम उस प्रियजन को खो देते हैं अपने। लेकिन हम वैसे आशाहीन नहीं होते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि उसका शरीर यहां था, लेकिन उसकी आत्मा चली गई है। आमेन। तो क्यों ऐसी गारंटी क्यों है? क्योंकि हमने अपना अंतिम संस्कार और अपनों का अंतिम संस्कार क्रूस पर देख लिया है। हम सब का अंतिम संस्कार, क्योंकि हमारा पुराना इंसान क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया है, मिटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। वो समझ रहे हैं आप? तो वो चला गया है। यहां तक कि हमारे पास अब डेथ सर्टिफिकेट है। बाइबल हमें क्या बोलती है? डेथ सर्टिफिकेट देखा आपने अपना, कि हम क्रूज पर यीशु के साथ मर चुके हैं। कोई बंदा मर जाता है तभी तो डेथ सर्टिफिकेट लेने जाते हैं उसका। तो बाइबल हमें भी डेथ सर्टिफिकेट देती है कि तुम तो मर गए, लेकिन अब तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, तुम जिंदा हो गए, जीवित हो तुम। तो अब हम मर चुके हैं। हमारा पुराना मनुष्य जो पहले आदम से आया था, जिसके अंदर मृत्यु थी, वो खत्म कर दिया गया है। अब आप अपने अंदर जीवन लेके घूम रहे हो। मसीह का जीवन अब आपका जीवन है। वो जीवन आपके अंदर डाल दिया गया है जो सारी बातों को पूरा करेगा। हम क्यों आज बेचारा बन के घूमे? हम क्यों आज उदास निराश होकर घूमे? हम आज क्यों डिप्रेशन में होकर घूमे? इसीलिए घूम रहे हैं लोग दुनिया में, चर्चिज में, क्योंकि ये खोपड़ी जो है ना, इसका नवीनीकरण नहीं हुआ। उनके विचारों में अभी भी वो अपने आप को वो पुराना इंसान देख रहे हैं। उनके विचार अभी भी नए नहीं हुए हैं। आप सुन रहे हैं? चर्च हम क्यों आए हैं आज? ताकि हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को अपने लिए सुन सकें, क्योंकि जब हम उसके अनुसार, जब हम उसको सुनते हैं, यहाँ कुर्सियों पे बैठे बैठे हमारे मन का नवीनीकरण हो रहा होता है। और आप कितने ब्लेस्ड हो कि अनुग्रह के द्वारा नवीनीकरण हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि आए थे वहां से, संसार से, है ना, धर्म के अधीन थे, रिलीजन के बंधन में बंधे हुए थे, और वापिस जब यहाँ आए, नया रिलीजन हमें दे दिया, क्रिश्चियन रिलीजन दे दिया, और अब हमारा मन जो है क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हो गया। पहले अलग तरह के डूज एंड डोंट्स थे, अब अलग अलग तरह के डूज एंड डोंट्स की लिस्ट हमको मिल गई है। अब आप किसी धर्म के नीचे नहीं हो। एक विश्वासी जिसने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वो हर एक धर्म के बंधन से आजाद हो जाता है, क्योंकि धर्म में आपको देने के लिए कुछ भलाई नहीं है। धर्म आपको जीवन नहीं दे सकता। जैसा कि गलातियों 2 में लिखा है, अगर व्यवस्था जीवन दे सकती, एक बार निकालना गलातियों 2,
मैं तो व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था के लिए मर गया, यानी कि रिलीजन के लिए, धर्म के लिए मैं मर गया हूं। आगे, कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं। आगे, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हाँ, आमेन। आमेन। जिसने दे दिया। आमेन। आगे लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अगर व्यवस्था के द्वारा हमको जीवन मिल सकता, रिलीजन के द्वारा, धर्म पालन के द्वारा अगर हमको जीवन मिल सकता, तो जरूरत ही नहीं थी अनुग्रह की। अनुग्रह की जरूरत इसीलिए थी, धार्मिकता ही तो परमेश्वर का जीवन है। इसको आप ध्यान से पढ़ो, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यानी कि मसीह का मरना मतलब मसीह जीवन देने आए थे, तो मसीह के जीवन के द्वारा आपने और मैंने परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त की है। कैसे प्राप्त की? मैं मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया हूं, अब मैं जिंदा नहीं हूं। ये है आपको नए साल में आपका दृष्टिकोण आपके जीवन में पूरी रीति से इस वचन के अनुसार होना चाहिए कि अब मैं वो पुराना इंसान नहीं हूं जो श्रापों के नीचे था, जो बीमार रहता था, जो दुख दर्द पीड़ा सहता था, है ना, जो हर टाइम, आज आप देखो लोग बुखार, चौथे दिन उनको फीवर होता है। अगर आप देखो कोल्ड, और क्योंकि मुझे भी होता था, कोल्ड और कफ चौथे दिन उनको होता है, एलर्जी उनको बनी रहती है उनकी लाइफ में, उनको लगातार अपने लिए टेबलेट खानी पड़ती है। ये सब क्या था? ये पहले आदम से हम सबको विरासत में मिला था। पहले आदम में थे हम, मृत्यु हमारे जीवन में राज कर रही थी, हमें हमारे हृदय में थी, इस वजह से ही वो फल उत्पन्न करती थी, बीमारियों के रूप में, कमी घटी के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, निराशा के रूप में, मतलब अपने सेल्फ एफर्ट के रूप में, हर तरह से हमें वो फल उसका दिखाई देता था। लेकिन अब हम नई सृष्टि हैं। आप कौन है? अब आपके पास वो पुराना दिल है, वो पुराना मन है। दो दिल है, ऐसे बोलो, दो दिल हैं, दो मन है, दो स्वभाव हैं। क्या है अब आपके पास? मसीह का मन, मसीह का दिल, मसीह का स्वभाव, मसीह की सोचें, मसीह की इच्छा, सब कुछ नया है ना। सब कुछ नया हो चुका है, कुछ भी पुराना नहीं अब आपके अंदर। इसलिए देखो, अभी भी हम बाहरी तौर पर इस शरीर में रहते हैं, तो हम अभी भी गलतियां करेंगे, हमारे व्यवहार में हम पाप भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो बाहरी चीजें हमारे अंदर को अफेक्ट नहीं कर सकती। हमारी आत्मा, क्या मैंने अभी बोला, जब किसी कोई मरता है तो उसके अंदर से आत्मा निकल कर जाती है, ठीक है ना। तो मैं अपनी बात करूं तो जब मैं मरी तो मेरे अंदर से आत्मा निकल कर गई, शरीर कहां पड़ा है? तो हम अब आज भी अगर पाप करते हैं तो हम कैसे पाप करते हैं? शरीर में होकर पाप करते हैं। अंदर से हमारी आत्मा नई हो चुकी है, मन नया है, दिल नया है, सब कुछ नया हो चुका है। समझ रहे हैं? हम अभी भी, क्योंकि हमारे मन का नवीनीकरण नहीं हुआ होता, इसीलिए हम आज भी वो गलतियां दोहराते रहते हैं, क्योंकि हम आदतों के आदी हुए हुए हैं। तो जब हम अपने मन का नवीनीकरण करेंगे, जैसे मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि आपको कैसी भी गंदी आदत, बुरी आदत क्यों ना हो, जब आप अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, सपोज आज आपने वो गलती, वो पाप किया है, लेकिन अब आप प्रतिदिन वचन के अनुसार अपने मन का नवीनीकरण कर रहे हैं, आप कल सुबह उठेंगे और आप खुद को देख के हैरान हो जाएंगे कि कल तक तो ये इच्छा मेरे अंदर थी, मतलब मेरी सोचें उस बात पे जाती थी, लेकिन आज वो वहां नहीं है। तो ये बदलाव आपके एफर्ट से हुआ? बिल्कुल भी नहीं। किसने किया? परमेश्वर के वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन अभिषिक्त है, अनॉइंटेड है, और जब आप उसको अपने अंदर रिसीव करते हैं तो वो शैतान के हर बंधन को तोड़ देता है।
अब आप कोई 20%, कोई 40%, कोई 70%, कोई 80% नहीं बदला कि जी अमेरिका में रहने वाले लोग वो 100% बदल गए हैं, लेकिन हम अभी 40% बदले हैं। चाहे कोई कहीं भी रहने वाला हो, हम सब 100% नए हो चुके हैं। ज्योग्राफिकली कोई भी किसी भी जगह से बिलोंग करता हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो पूरी रीति से 100% अंदर से नई सृष्टि बन चुका है। उस व्यक्ति के पास 100% नया दिल है, 100% नया मन है, 100% वो धर्मी है, 100% वो पवित्र बना दिए गए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। 100% आशीषित है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। 100% वो योग्य है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आप में किसी भी प्रकार की कोई घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है। इसीलिए अपना, कई बार होता है हमारी प्रेयर्स का आंसर नहीं आता है ना, हमारे अनुसार। क्यों? क्योंकि हम सेल्फ एफर्ट कर रहे होते हैं अपनी प्रेयर्स को के आंसर के लिए। तो हम फिर क्या होता है, शैतान तो यही चाहता हम निराश हो जाएं, हम डिप्रेशन में चले जाएं, हम उदास हो जाएं, ताकि अनुग्रह काम ना कर सके। आपको पता है जब आप चिंता करते हैं, अनुग्रह काम नहीं करता। क्यों? बिल्कुल सही है। इसको और क्लियर करूं तो, जब हम चिंता करते हैं तो इसका मतलब यह है हम आज में नहीं जी रहे, है ना। जब हम चिंता कर रहे हैं इसका मतलब हम आज में नहीं जी रहे, हम या तो बीते कल में जी रहे हैं या हम आने वाले कल में जी रहे हैं। हम आज में नहीं जी रहे हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम आज अब इस समय में जिए। मैं बहुत बार, मेरा बड़ा फेवरेट है ये, मुझे शुरू में जब मैं प्रभु में आई थी तो प्रभु ने मुझे बोला था 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 मोमेंट एट अ टाइम। तीसरा क्या था? 1 डे एट अ टाइम। ये क्लियर मैंने परमेश्वर से सुना था। इसका क्या मतलब हुआ? 1 मोमेंट एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम। क्या मतलब हुआ इसका? क्यों कहा? क्योंकि अनुग्रह आज के लिए है। अनुग्रह आज के लिए है, सिर्फ आज के लिए। जो भी आपका प्रोविजन है ना, हर दिन अनुग्रह, वचन में लिखा है तेरी करुणा हर सुबह नई हो जाती है। हर सुबह नई हो जाती है। जब आप सो के उठते हो ना, फ्रेश डे, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश परमेश्वर का फेवर, फ्रेश कृपा परमेश्वर की आपके लिए मौजूद होती है। पर क्या होता है हमारे साथ? रात को सोते हैं रोते पिटते, दुखी, परेशान, निराश, कंप्लेनिंग एटीट्यूड, दुखी, पास्ट की बातों को याद कर करके, फ्यूचर की चिंता। रात को सोते हैं रोते, सुबकियां लेते लेते, सुबह होती है, उठे, फिर वही बत्ती रात वाले, उसी में रोशनी जल जाती है जो रात की बातें थी। फिर सुबह उठते हैं और ऐसे एक पुतले की तरह घर के अंदर, ये हो गया, वो नहीं, अभी तक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया था, वैसा। और फिर हम क्या बोलते हैं? हम तो चर्च जाते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो ये, हम तो वो, हम तो ऐसा। हम अपने एफर्ट्स पर बोस्ट करते हैं। परमेश्वर एफर्ट्स करने के लिए तो कह नहीं रहे। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मेरी करुणा हर सुबह नई हो जाती है। रात को सोएं, हम धन्यवाद देकर सोएं, सुबह उठें, धन्यवाद दे कि परमेश्वर आज मैं अद्भुत को देखने जा रहा हूं। हम अपना एटीट्यूड राइट परमेश्वर के साथ बनाकर रखते हैं। हम अपना जो हमारा दृष्टिकोण, हमारा जो परसेप्शन है, या जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, हमारा नजरिया है, हम परमेश्वर की तरफ अपनी आंखें लगाकर रखते हैं। क्यों? मैंने शुरू में बोला, केवल परमेश्वर के पास आपके लिए भलाई और उनका फेवर है। और जब वो आपके जीवन में है, आप हर दिन भलाइयों को देखोगे, हर दिन फेवर को देखोगे। नहीं तो दूसरों को देख के सड़ते रहोगे, जल जल मरते रहोगे। हाय उसकी लाइफ देख, हाय उसकी लाइफ देख, उसकी जिंदगी में तो, उसकी जिंदगी में तो उसने तो गाड़ियां ले ली, उसने तो घर ले लिया, उसके तो बच्चे इतने तरक्की करने लग गए, उसके साथ, हमारे साथ तो होता नहीं। हम भी तो चर्च जा रहे हैं, हम भी तो रोज, हम भी तो ये कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं। हम क्या गिना रहे हैं? सेल्फ एफर्ट की लिस्ट।
कि मैं देखो प्रभु ये करता हूं, और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मन का नवीनीकरण करो, याद रखो तुम कौन हो। जब मन का नवीनीकरण होगा, आप अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं अब आप कौन हैं, परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया है, परमेश्वर आपके कौन हैं, आप उनके कितने प्रिय हैं। यीशु ने पहले ही आपके लिए सब काम पूरा कर दिया इतनी सुंदरता से। पता नहीं कैसे हम यीशु को धन्यवाद देने से चूक सकते हैं। मैंने बोला ना, कौन सोच सकता था कि वो परमेश्वर हमारे सारे पापों को ले लेगा अपने ऊपर। जब यीशु ने क्रूस पर कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या हुआ था क्रूस पर? क्योंकि हमारे पाप यीशु पर डाले गए थे। परमेश्वर ने यीशु को नहीं छोड़ा था, लेकिन यीशु अपने शरीर में महसूस कर रहे थे कि कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूं, क्योंकि पाप के साथ परमेश्वर का रिश्ता नहीं हो सकता। परमेश्वर ने यीशु को नहीं छोड़ा था, क्योंकि यीशु हमारे लिए पाप बने थे। अभी जो हम दूसरा कुरिन्थियों पढ़ रहे हैं 5:21 में क्या लिखा है? जो पाप से अज्ञात था उसको ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यीशु हमारे लिए बिना पाप किए पाप बने। आपके पाप जब यीशु पर डाले गए तो यीशु ने आपके पाप किए नहीं, आपके पाप यीशु पर डाल दिए गए, ताकि आप बिना कर्मों के परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में रिसीव कर ले। परमेश्वर की धार्मिकता मतलब परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र अपने अंदर आप स्वीकार कर लें, परमेश्वर का जीवन आप अपने अंदर स्वीकार कर लें। तो यीशु हमारे लिए पाप बने ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह पर पूरे जगत के पाप डाल दिए गए, पूरी दुनिया के पाप, आपके और मेरे, हम सब के पाप यीशु मसीह पर डाल दिए गए। तभी यीशु ने उस समय कहा, और ये भविष्यवाणी थी जो भजन संहिता 22 में की गई थी। वहां लिखा गया था, अगर आप पढ़ोगे ना भजन संहिता 22 का 1, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा था, यीशु को नहीं छोड़ा था, पर क्योंकि आपके और मेरे पाप यीशु पर डाल दिए गए थे, परमेश्वर का क्रोध पाप के प्रति था। और यीशु महसूस कर रहे थे कि, क्योंकि यीशु का, अगर आप पूरी बाइबल पढ़ोगे, नया नियम पढ़ोगे, आप देखोगे कि यीशु जो कुछ पिता से सुनते थे वही वो किया करते थे। जब वचन कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था फिलिप्पियों 4 में, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, तो इसका क्या मतलब है? पिता पर निर्भर होकर जीना। क्या समझ में आया? जब वचन में लिखा है जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, तो क्या मतलब है? जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इसीलिए लिखा गया कि यीशु ने सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर होकर किया। आपके और मेरे पाप यीशु पर डाले गए। क्यों डाले गए? ताकि हम यीशु का जीवन जो धार्मिकता के द्वारा है, हम उसको अपने लिए ग्रहण कर लें, रिसीव कर लें। आमेन। तो आपने और मैंने यीशु का जीवन कैसे पाया? जब हमने यीशु की धार्मिकता को अपने जीवन में रिसीव किया। क्योंकि जो पाप से अज्ञात था उसको ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम किसी पर अपना ध्यान लगाने के लिए नहीं है। मेरा कोई बिजनेस नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड के ऊपर अपनी आंखें लगा कर रखूं। मेरा कोई आज वो बिजनेस नहीं है कि मैं अपने बच्चों पर अपनी आंखें अपनी ज़रूरत के लिए लगा कर रखूं, अपनी ज़रूरत के लिए अपने हस्बैंड पर अपनी आंखें लगा कर देखूं। यहाँ तक कि अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग गई, मैं नाराज़ हो गई, मेरी ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो मेरे पास आए, मुझे मनाएं, क्योंकि उनकी आदत में नहीं है। वो कभी मना नहीं सकते, उनको मनाना नहीं आता, उनको सॉरी बोलकर मनाना नहीं आता, रिकंसाइल करना उनको नहीं आता। तो मैं अगर उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखूंगी तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि मैं ही बात करूं, गलती भी वो करे, बात भी मैं करूं उनके साथ। क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं? क्योंकि जो मेरे अंदर रहता है वो पावरफुल है। आज उसमें होके मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं सही को जो मुझे सिखाते हैं, मुझे इतना इनकरेज करते हैं यीशु, इतना और थैंक यू बोलते हैं। कैन यू बिलीव?
वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मुझे पूरा मेरा पास्ट, मेरी हर चीज़ को वो जानते हैं, बट फिर भी वो मुझे इनकरेज करते हैं, मुझे थैंक यू बोलते हैं, मुझे इतने इतने सुंदर शब्दों के साथ वो मुझे प्रेज करते हैं, क्योंकि यही रिलेशनशिप है। जब आप उनके चलाए से चलते हैं, जब आप सच्चाई पर अपनी आंखें लगा कर रखते हैं, अपना दृष्टिकोण अनुग्रह के अनुसार रखते हैं, आप लगातार देखो, काम दुनिया के खत्म नहीं होने वाले, हम खत्म हो जाएंगे। तो ये चीज को अपने जीवन पे हावी मत होने दो। टाइम ही नहीं मिलता, वक्त ही नहीं मिलता। ये कॉन्शियस होने के लिए कि मैं नई सृष्टि हूं, परमेश्वर ने मुझे नया बना दिया है, मेरा पुराना इंसान मर गया, नया जिंदा, इसके लिए आपको कौन सा समय चाहिए? हेलो, क्या समय चाहिए? इसके लिए समय चाहिए क्या? आप किधर भी हो, कहीं भी हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप किसी बिजनेस में हो, कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने आप को थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं जब आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि मेरा वो पुराना इंसान तो मर गया, जो क्रोध करता था, जो लोभ करता था, जो लालच करता था, वो तो मर गया। जो कमी घटी में रहता था, जो बीमार रहता था, जो कुड़कुड़ाता था, वो मर चुका है क्रूस पर। अब मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बीत गई, सब बीत गई, सब नया हो गया है। इसके लिए कौन सा समय चाहिए हमको? अगर आप सोचे नहीं, मैं तो बाइबल रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं तो सफिशिएंट टाइम नहीं परमेश्वर के साथ स्पेंड करती हूँ, तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, ये आप सोच रहे हैं ऐसा। परमेश्वर आपको कभी भी उसके द्वारा, बाइबल रीडिंग के द्वारा नया नहीं बनाते। मतलब बाइबल रीडिंग कोई उसकी कीमत नहीं है कि आप बाइबल रीडिंग करोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको धर्मी बनाएंगे, आपको पवित्र बनाएंगे, आपके पापों की माफी देंगे। वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप बाइबल पढ़ते हैं ताकि आप उसमें सच्चाई के द्वारा अपने मन को नया कर सकें। आपको केवल अपनी नई पहचान को, अपने आप को याद कराने की जरूरत है, और उसकी कॉन्शियसनेस में, उसमें अवेयरनेस में आपको हर दिन चलने की जरूरत है। वो तब होगा, मैं बहुत बार बोलती हूँ, जब ग्लास एक भर जाता है या घड़ा भर जाता है तो क्या होता है? जब आपने टैप खोल दिया, घड़ा भरा, तो क्या होगा? पानी बाहर छलकेगा। ठीक है? जब आप अपने मन का नवीनीकरण करते हैं, हर दिन आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि अब आपके पास नया दिल है, अब आपके पास नया मन है, नई सोचें हैं, नई इच्छाएं हैं, नए विचार है। परमेश्वर ने आपको एक ही स्वभाव दिया, अपना स्वभाव दिया है। आपके अंदर परमेश्वर का चरित्र है, उनका जीवन है, अब आपके अंदर है। अब आप वो पुरानी सृष्टि नहीं है, पुराना सब खत्म हो गया, नया परमेश्वर ने दे दिया। ये क्या है? ये सब परमेश्वर ने अपनी कृपा से कर दिया है। क्यों किया है? ताकि आप इस संसार में सीना ऊंचा करके एक लंबे कद के साथ आप चल सकें, बिना किसी डर के, कॉन्फिडेंस के साथ। कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई व्याकुलता नहीं कि मेरे साथ अब क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं मेरा आने वाला कल सुरक्षित होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को आपके, अगर सपोज मानो मैं किसी बाहर की कंट्री में रहती हूँ या अपनी कंट्री में रहती हूँ और मेरा अकाउंट लबालब भरा हुआ है, ठीक है, किसी ने आकर मेरे अकाउंट को भर दिया है, मैं एक संसारिक व्यक्ति हूं और किसी ने आकर मेरे अकाउंट को भर दिया, कैश उसके अंदर पूरा भरा पड़ा है, तो सोच के देखो मैं कैसा जीवन जीऊंगी अगर मैं संसारिक हूं तो। बिना डर के, किसी की परवाह नहीं, कोई पावरफुल आदमी आ जाए, कोई ताकत वाला आदमी आ जाए, कोई आ जाए, कैसा बॉडी लैंग्वेज होता है, कैसा एटीट्यूड होता है। कोई नई बात तो नहीं देखते हो दुनिया में कि जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, उसकी चाल ढाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका सब चेंज हो जाता है, बोलने का स्टाइल, बात में ऐसा हो जाता है कि बस मैं ही हूं दुनिया में। होता है ना? आप सोच के देखो, स्पिरिचुअली परमेश्वर ने आपको भर दिया है अपने जीवन से। आप लोडेड हो परमेश्वर के जीवन के द्वारा, भरा हुआ है आपके अंदर। आपके अंदर कोई कमी घटी नहीं। कैसा एटीट्यूड, कैसी बॉडी लैंग्वेज, कैसा होना चाहिए आपका, कितना कॉन्फिडेंस आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। हम देखते हैं आज दिन अच्छा था तो खुश, आज दिन अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं गया आज मैं। अरे भाई, दिन के अनुसार अपने जीवन को मत तोलो आप। आपके अंदर जो रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है। आमेन। वो
पर्दे के पीछे हर टाइम काम कर रहा है आपके लिए, हर टाइम आपकी गलतियों के बावजूद, आपके शॉर्टकमिंग्स के बावजूद, आपकी ज़रूरतें जो भी हैं वो हर टाइम आपके लिए काम कर रहा है। उनका अनुग्रह आज काफ़ी है। आपकी जिम्मेवारी क्या है? आज में जीना। आपकी जिम्मेवारी क्या है? 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 मोमेंट एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम। ये आपकी जिम्मेवारी है। उसके लिए कैसे होगा ये संभव कैसे होगा? ये तो जिम्मेवारी तो है, संभव कैसे होगा? जब आप अपना दृष्टिकोण परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो नई पहचान आपको धार्मिकता की पहचान मिली है, जब आप अपना दृष्टिकोण उसके अनुसार बनाएंगे, नवीनीकरण करेंगे, फिर कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, ना पास्ट को लेके ना फ्यूचर को लेके। क्यों? क्योंकि आपने चुना है मुझे आज में ही जीना है। आज भी बहुत लंबा है, अब में जीना है, इस मोमेंट में जीना है मुझे, क्योंकि अभी के लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है मेरे लिए। जो कोई नहीं दे सकता, जो धन नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, परमेश्वर के पास उससे, मतलब मेरे लिए जो भी मेरी आज की जरूरत है उससे कहीं अधिक मेरे लिए उनके पास है। मैं क्यों चिंता करूं? मुझे ये वचन इतना सांत्वना, इतनी शांति देता है। परमेश्वर बोलते हैं ना, प्रतिभा तो किसी भी बात की चिंता ना कर। क्यों? क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है, मुझे तेरा ध्यान है। आपकी हर जरूरत से पहले परमेश्वर का अनुग्रह उपलब्ध है। हम सोचते हैं मैं गलती करूंगा तो परमेश्वर का अनुग्रह आएगा मुझे बचाने के लिए। हाँ, आप जब गिरते हैं ना, गिरने से पहले नीचे परमेश्वर का अनुग्रह पहले ही होता है आपके लिए, वो मौजूद है। आप किसी गहरे गड्ढे में अगर जाएं, खाई में जाएंगे ना, गिर जाएंगे, तो जहां आप गिरेंगे ना, परमेश्वर का अनुग्रह पहले ही वहां है आपको उठाने के लिए। वो इतने प्यार करने वाले, इतने भले पिता हैं। हमारे लाइफ कैसी होनी चाहिए, दूसरों को कैसे, परमेश्वर ने हमें अपना राजदूत बना दिया कि हम जाकर परमेश्वर की भलाई लोगों को बताएं। हम बताएं कि वो कितने अच्छे पिता हैं, वो कितने भले परमेश्वर हैं, और वो उनके पापों का दोष उन पर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, हम जानते हैं, उन्होंने हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाया और हमको अपनी धार्मिकता का गिफ्ट दे दिया है। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की लाइफ, उनका स्वभाव अब आपको मिल चुका है, आपके अंदर आ चुका है, क्योंकि यीशु आपके लिए पाप बने ताकि आप यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमेन, आमेन, हालेलुया। यहीं रुको, फटाफट बता दो कि आपने आज क्या रिसीव किया। रिसीव याद करके नहीं, एक चीज होती है ना, कोई चीज ऐसी, एक वचन ऐसा आता है जो आपको अंदर से छू जाता है, एकदम खड़ा कर देता है आपको। क्या है? जीवन वो खुशबू हो, क्योंकि जो अंदर भरा वो बाहर आएगा, और वो खुशबू चारों तरफ फैले। नो कंप्लेन्स, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं, जीरो एक्सपेक्टेशन, किसी से कुछ नहीं सोचना, उसने ये गलती की, उसने ये की, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। शैतान का काम है ये, वो तो चाहता है आप यही गिनते रह जाओ सारा दिन, यही कि मैं ठीक वो गलत, मैं ठीक वो गलत, कितनी उसने की, कितनी मैंने की, मैंने तो उससे कमी की है, उसने ज्यादा की है, खुद को सही साबित करते रहो। नहीं नहीं, अगर ऐसा करोगे तो आपका जीवन एक मीडियोकर लाइफ जीते चले जाओगे। परमेश्वर चाहते हैं पावरफुल लाइफ आप जियो, एक सक्सेसफुल आप लाइफ जियो, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर है वो हमेशा जो एहसास करता है वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति होता है। आमेन, आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाएं हो
यीशु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है यीशु हमारा खुदा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा मी हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है यीशु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा। आमीन। मेरे पीछे पीछे बोलिए, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सर बनाया है, पूंछ नहीं, ऊपर रखा है, नीचे नहीं। मैं आशीषित हूँ, 100% आशीषित हूँ, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। मैं आपका अभिषिक्त हूँ और आप मुझे पूरे दिल से प्यार करते हैं। आप मेरा जीवन है, आप मेरी धार्मिकता है, आप मेरी कृपा है। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इस नए साल के लिए। और जो बातें आपने मुझे आज सिखाई हैं, आपने मेरे हृदय पे उसे गोद दिया है। और हर दिन पवित्र आत्मा जी आप मुझे याद दिलाएंगे। मेरा दृष्टिकोण हर दिन आपके अनुग्रह के अनुसार नया होता जाएगा और मैं एक समय पर, एक पल, एक दिन, एक कदम चलूंगा आपकी कृपा से। और आपकी कृपा को मैं अपने जीवन में बहते हुए देखूंगा। आपकी बहाली मैं हर दिन ग्रहण करूंगा। आपकी भलाइयों को मैं हर पल अपने जीवन में देखूंगा। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं। ये साल मेरे जीवन का फलवंत, सबसे अधिक फलवंत साल होने वाला है। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, धन्यवाद। मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा हुआ हूं, इसलिए मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा गढ़ और मेरा शरण स्थान ठहरा है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो बहेलिया के जाल से मेरी रक्षा करेगा। उसकी सच्चाई मेरी ढाल और मेरी झिलम ठहरेगी। मेरे निकट 1000, मेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो दुष्ट मेरे पास आने नहीं पाएगा। मैं अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखूंगा। आप मुझे दीर्घ आयु से, मेरे बच्चों को भी दीर्घ आयु से ब्लेस करेंगे। मेरे घर में इस पूरे साल में कोई बीमार नहीं होगा। पूरे साल में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। किसी भी फैमिली मेंबर की एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप धर्मी के वंश की भी रक्षा करते हैं। कहिए, आप मेरे बच्चों को सिखाएंगे
और मेरे बच्चों को बड़ी शांति देंगे। आपने कहा मेरे विरुद्ध, क्योंकि मैं धर्मी हूं, शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। प्रभु यीशु के नाम से कहिए, इस साल आपका वायदा मेरे लिए पूरा होने जा रहा है कि तुम उन बड़े बड़े नगरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं बसाए, उन बड़े बड़े पदार्थों से भरे हुए घरों में रहोगे जो तुमने नहीं भरे। तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं भरे। तुम उन दाखलता की बारियों और जैतून के वृक्षों के फल में से खाओगे जो तुमने नहीं लगाए। अधर्मी का धन आपने मेरे लिए रखा है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं पिता कि मैं यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हूं, पवित्र हूं, योग्य हूं, आशीषित हूं, उत्कृष्ट हूं, आपका प्रिय बेटा हूं जिससे आप अत्यंत प्रसन्न हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया।